हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरिया बिहार जी के, जो कि आज का पेपर होगा मेरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि आपका 20/8/2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आज इस वीडियो जो हो जाएगा, इस बुक का लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपका हम 51 सेट करेंगे, 52 और 53 तीनों सेट को कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो मदरलैंड समाचार पत्र किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा, या मजहर उल हक के द्वारा, या अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा, या शंभू शरण के द्वारा। तो हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1901 में मदरलैंड समाचार पत्र की प्रारंभ जो है आपका मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन विद्यापीठ का उद्घाटन जो है फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या महादेव देसाई के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा, या चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोहम्मद यूनुस थे, या श्री कृष्ण सिंह थे, या प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, या राम सुंदर सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था। 1940 में बिहार के कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था। तो लीडर था, या लोकमत था, या हुंकार था, या सारथी था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हुंकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए क्योंकि 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको याद करना भी जरूरी नहीं है। ऐसे अगर बात करते हैं कि 2025 का थीम की बात करते हैं तो आपका उन्नत बिहार और विकसित बिहार जो था आपका 2025 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस जो हो जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च 2025 को जो बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम जो हो जाएगा आपका उन्नत बिहार और विकसित बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे तो एक क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पीएम गति शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में कितनी प्रतिभा विजेता बने थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हमको ज़्यादा डीप में याद करना नहीं है, क्योंकि हमको एट प्रेजेंट करंट अफेयर को ये फोकस करना होगा जो कि हमारे चैनल पे चल रहा है। आप इसको ज़रूर देखिए। बिहार करंट अफेयर स्पेशल चल रहा है, उसके बाद बता दें कि आपको करंट अफेयर स्पेशल चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। दोनों एडिटोरियल बुक के माध्यम से ही चल रहा है। आगे देखते हैं कि बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 में, ऐसे इसको भी काटिए कि ये भी 2022 का करंट अफेयर है। ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आचार्य चंदना जी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये भी 2022 का करंट अफेयर है। करंट अफेयर को जरूरी नहीं है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19
से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की कितनी राशि की घोषणा की 18 वर्ष की आयु तक होने तक। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका स्टैटिक फैक्ट से हो जाएगा और इसको क्वेश्चन को याद करना है। एक्चुअली एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है बट आपको ये स्टैटिक फैक्ट में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि पूछा गया है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा किया गया है 18 वर्ष के लिए। तो ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1500 रुपया जो है हर मंथ दिया जाएगा जो कोविड-19 में जिनके माता पिता नहीं रहे। आगे देखते हैं कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। पहले क्वेश्चन क्या देखने को मिलता था हमें कि महात्मा गांधी जी से 1917 के चंपारण सम्मेलन के नेता थे, इनको कौन इन्विटेशन दिया, उनको कौन जहर से मारना चाहता था, उनका जान कौन बचाए, ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलता था। बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो महादेव देसाई नहीं थे, या नरहरि पारेख नहीं थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, या गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पूरी तरह से सपोर्ट में थे, महादेव देसाई भी थे और नरहरि पारेख भी थे। बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गौरी शंकर मिश्रा जो थे आपका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी के कारण फांसी दिया गया था। तो फांसी इसमें किसको दिया गया था, तो प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था, या बुटकेश्वर दत्त को दिया गया था, या राजगुरु को दिया गया था, या राजेंद्र लोहरी को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बट इसमें किनको फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्रा की स्थापना की। तो देखिए सुंदरनगर पाटलिपुत्रा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उदयन के द्वारा जो है आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं कि सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो देखिए जब भारत में आक्रमण किया था उस टाइम अगर पूछा जाता है कि मगध का शासक कौन था, तो देखिए उस टाइम जो था आपका नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन चल रहा था। और उस टाइम जो शासक जो था आपका धनानंद था, जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और धनानंद के बाद ही जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सूफी संप्रदायों से सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हुए थे। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फिरदौसिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है जब बिहार के एग्जाम होता है ना, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मनेरी किससे जुड़े हुए थे, किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फिरदौसिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन जो स्पेशलिस्ट दे दिया है कि किसान आंदोलन के नेता कौन थे। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा आ गया कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा, या स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, या बाबा रामचंद्र हो जाएगा, या विनोबा भावे हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि स्वामी विद्यानंद के द्वारा दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आगे देखते हैं कि बिहार के किस नगर को मीर कासिस ने मुर्शिदाबाद से स्थान का राजधानी बनाया था। क्वेश्चन को वंस अगेन देखेंगे कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था। तो देखिए मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो मीर कासिस के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20
कि बिहार में किस वर्ष जो है बक्सत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो बक्सत आंदोलन की प्रारंभ अगर बिहार में बात करते हैं तो आपका 1936 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 21 नंबर कि किस शिलालेख ने अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो मस्की शिलालेख में, या कलसी शिलालेख, या मेहसान शिलालेख, या भाबरू शिलालेख। तो किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भाबरू शिलालेख है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस गुप्त शासक ने परम भागवत द्वारा नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है, या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, या समुद्रगुप्त को कहा गया है, या स्कंदगुप्त को कहा गया है। तो नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को, तो समुद्रगुप्त शासक को जो है आपका परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो 1764 में जो है आपका बक्सर युद्ध हुआ था। और बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो ये था आपका मुनेरो जो था आपका प्रधान सेनापति था। और हेक्टर मुनरो जो था आपका प्रधान सेनापति था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन है। तो देखिए सबसे कम लंबाई वाली इसमें नदी हो जाएगा आपका पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। तो एक क्वेश्चन देखिए बहुत नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। तो पश्चिमोत्तर निक्षेप मैदान या जलोढ़ मैदान, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान, या दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान, या दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पार्क के अभ्यारण्य के और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है। तो भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ में हो जाएगा। तो मुंगेर सही हो जाएगा। नम्मी डैम आपका मुंगेर में हो जाएगा। कैमूर बंजू अभ्यारण्य अगर बात करते हैं तो आपका बक्सर में नहीं हो जाएगा। तो कैमूर बंजू अभ्यारण्य आपका कैमूर में ही है। और राजगीर बंजू अभ्यारण्य आपका नालंदा में है, सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1817 एंड 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वंस अगेन देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1817-1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरविंद एन दास, के दास, नरेंद्र झा, या विनीता दामोदरन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नरेंद्र झा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में सबसे अधिक शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन है। तो बहुत बार हम बताए हैं कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला जो हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकसित करने वाले उद्योग कौन है। तो इसमें बता सकते हैं कि खदान उद्योग है, या दूध उद्योग है, निर्माण उद्योग है, या चीनी उद्योग है। तो देखिए इसमें सबसे तेज़ी से विकसित करने वाले उद्योग उपयुक्त में से एक से अधिक भी बोल सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि किससे है तो कृषि से रिलेटेड है। तो विनिर्माण तो हो नहीं सकता है। चीनी उद्योग पहले था, लेकिन अब तो बहुत सारे चीनी मिल बंद भी हो सके हैं। खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो उतना नहीं है, दूध भी उतना नहीं है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है कृषि उद्योग जो है सबसे ज़्यादा है बिहार में। आगे देखते हैं कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आलू को भी ले सकते हैं, प्याज को भी ले सकते हैं, बैगन, फूलगोभी, किसी को भी आप कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सीतामढ़ी हो जाएगा, या बांका हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, या नालंदा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सीतामढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 32 कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। तो राजकुमार शुक्ला थे या शंभू शरण थे, श्री कृष्ण सिंह थे या धरणीधर प्रसाद थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये एट प्रेजेंट करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, ये भी जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट स्टैटिक्स फैक्ट में हम इसको कवर करेंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। तो देखिए प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, आप स्टैटिक फैक्ट याद कीजिए इस तरह से कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है। तो पैरा हॉकी से संबंधित है, पैरा फुटबॉल से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है या पैरा क्रिकेट से संबंधित है। तो प्रमोद भगत जो हो जाएंगे आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ये भी जो हो जाता है आपका ऑडिटर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका 29/8/2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार देखिए बिहार से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बिहार से आपको देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, इस बुक के माध्यम से देखा कि मैक्सिमम 37 क्वेश्चन जो है आपका बिहार रिलेटेड से पूछा जा रहा है। इवन आपको बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के हिस्ट्री, बिहार के करंट अफेयर, ये सभी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, ये आप समझिए पहले। जनगणना फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात जो होता है आपका 918 है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। 918 जो हो जाएगा आपका बिहार के लिंगा अनुपात है और 943 जो हो जाएगा आपका भारत के लिंगा अनुपात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जिला कौन सा है। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो आपका पटना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो पटना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो अभी भी 38 है, पहले भी 38 था। आगे देखते हैं कि स्मार्ट शहर योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 था। आगे देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। तो देखिए बिहार का साक्षरता दर जो हो जाएगा आपका 61.8 हो जाएगा बिहार के साक्षरता दर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन जो थे अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो हसन इमाम जो है आपका संबंधित नहीं थे। तो देखिए हसन इमाम जो थे आपका संबंधित थे। उसके बाद बात करते हैं तो आपका मजरूल हक भी संबंधित थे। उसके बाद बात करते हैं तो हकीम अजमल खां भी जो थे संबंधित थे। और ये जो था आपका किसके लिए होता था, आपका इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो थे मौलाना जफ़र अली खां भी जो थे आपका अहरार आंदोलन से संबंधित थे, जो कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि क्रायानंद देखिए क्रायानंद जो थे आपका किस जगह से संबंधित है पूछा गया है। तो क्रायानंद की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रायानंद आपका मुंगेर से संबंधित है। यदुनंदन वर्मा जो थे आपका कहाँ से संबंधित है। तो यदुनंदन शर्मा जो हो जाएंगे गया से संबंधित है, तो ऑन 1 हो जाएगा। जमुना काटजी कहाँ से संबंधित है। तो आपका सारण से थे। आपका राहुल सांक्रियातान कहाँ से थे। तो हो जाएगा अनवारी से थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का 2 बी का 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा,
सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल, S.A. डांगे नवयुग, मोहम्मद अली कॉमरेड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड सही है, मोहम्मद अली कॉमरेड सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हो जाएगा इंडियन पीपुल, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा S.A. डांगे का नवयुग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो मिथिला में हुआ था, या तिरहुत में हुआ था, या सारण में हुआ था, या मगध में हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह कहाँ में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सारण में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था? तो 1768 में हुआ था फतेह शाही विद्रोह सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो देखिए किस महीने पूछा गया है, कितना डीप क्वेश्चन दिया गया है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो मई 1857, जून 1857, या जुलाई 1857, या अगस्त 1857? तो आंसर हो जाएगा आपका कि जुलाई 1857 में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत किया था। आगे देखते हैं कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया? तो बिहार किसान सभा की स्थापना आपका कब किया गया है? तो आपका 1929 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका हसन इमाम जो थे आपका बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और हम आपको ये बता चुके हैं कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो आपको बता दें कि आपका गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपका C.R. दास थे। 1912 में जो हुआ था आपका पटना बांकेपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे आपका R.N. मधोलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो एक क्वेश्चन जो है अभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू अगर आप मान सकते हैं तो स्टैटिक फैक्ट में इसको काउंट कीजिए कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो आपका 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में हाल ही में बिहार में राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर का है, काट दीजिए इसको। आगे देखते हैं 16 नंबर कि बिहार के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्गा योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रथम चरण से कौन संबंधित नहीं है? तो नवादा हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, गया हो जाएगा, बट नालंदा जो हो जाएगा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो 6 में बटा हुआ था, या 7 में बटा हुआ था, या 8 में, या 9 में? तो अकबर के समय ही जो था बिहार के 7 भागों में बांटा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के लिए परगना को किसने विकसित किया था? तो परगना को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, या इब्राहिम खां के द्वारा, या शेर शाह सूरी के द्वारा, या अकबर के द्वारा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी के द्वारा परगना को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न के कमिश्नर की बात करते हैं तो विलियम टेलर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर हगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने
बिहार में 21 अप्रैल 1858 के ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो जगलाल चौधरी या कुंवर सिंह या सुरेंद्र शाही या उज्जवल शाही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिगेडियर डगलस के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवंबर में भागा अधिकारी पट्टेदारी को जमींदारों को बेदखल प्रयासों के विरुद्ध बगडहिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो अखिल भारतीय सभा के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा या बिहार किसान सभा के द्वारा या अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो बिहार में पूछा गया है और किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो आप नवादा जिला मरिए, नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व वाले की बात करते हैं तो आपका शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी था? तो निरंजना नदी जो था आपका फल्गु नदी का प्राचीन नाम था, जिसके किनारे महात्मा बुद्ध को पीपल के बीच वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी हो जाएगा, जिसको अब जाकर के फल्गु नदी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर कि बिहार में अधिकतम औसतम वार्षिक वर्षा बिहार में अधिकतम औसतम वर्षा किस जिले में होता है? तो देखिए किस जिले में पूछा गया है तो आपका किशनगंज हो जाएगा। ऐसे अगर बात करते हैं तो किशनगंज हो जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका अररिया हो जाएगा, उसके बाद आपका पूर्णिया जो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो आपका सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो अरवल जिला में होता है, उसके बाद आपका जहानाबाद जिला में होता है, उसके बाद जो हो जाता है आपका भोजपुर जिला में जो है आपका सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? अधिकतम साक्षरता दर रखने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 2017 से 2018 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा। कमिश्नर की बेटी का लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो कश्मीर की बेटी का लेखक हो जाएगा आपका डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिन्हा या अरविंद शर्मा या विजय कुमार चौधरी। तो कश्मीर की बेटी के लेखक हो जाएंगे आपका डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 53 और इस बुक का लास्ट हो जाएगा आज का। तो आगे देखते हैं कि बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया? बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो ऐसे इसको लिखना चाहिए था कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। और इस वीर कुंवर सिंह के बाद विद्रोह को किसने नेतृत्व किए थे? तो उनके भाई अमर सिंह किए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूमि जिले के साकची में किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1907 में किया गया था टिस्को की स्थापना। आगे देखते हैं कि पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो पटना में वहाबी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता की बात करते हैं तो कौन थे? तो आपका सैयद अहमद जो थे आपका वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर झंडा को फहराया था, वकीलों ने फहराया था या अध्यापकों ने फहराया था या विद्यार्थियों ने फहराया था या कामगारों ने फहराया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि विद्यार्थियों के द्वारा फहराया गया था 11 अगस्त 1942 को। और इन्हीं के ऊपर जो है आपका गोली भी मार दी गई थी। A to Z लोगों को 7 लोगों को गोली मारा गया था। और आपको बता दें कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर झंडा फहराए थे ये लोग और उनको जो है गोली से भून दिया गया था। और 8 अगस्त 1942 को जो था अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1947 में गंडक परियोजना को प्रमुख प्रारंभ किया गया था। तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या सरदार पटेल के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका बिहार के अलग राज्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्रम देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोसी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, कमला नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी, ये सभी जो होता है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है। तो बरौनी में हो जाएगा या मोकामा में हो जाएगा या जमुई में होगा या किशनगंज में होगा। तो देखिए जमुई और किशनगंज को काट दीजिए। अब आते हैं कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ में हो जाएगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका मोकामा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं। तो देखिए पटना हाजीपुर या पटना हाजीपुर छपरा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे बख्तियारपुर पटना आरा, ऑप्शन नंबर डी मोकामा और मुंगेर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो होता है आपका बख्तियारपुर पटना और आरा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि 2011 में नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इस जिले में पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो आपका गया में जो हो जाएगा सबसे अधिक जिला जनसंख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत रखता है। तो देखिए बिहार के कितना प्रतिशत रखता है। तो 8.58% जो है आपका बिहार की जनसंख्या रखता है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक बिहारी राज्य की बिहार राज्य की ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था। तो कृषि जीडीपी का 4.0% से दर से बढ़ाना या 70 मिलियन नए कार्य अवसर को सृजन करना या शिक्षित बेरोजगारों को 5.0% से नीचे तक लाना या अकुशल श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी दर को 50% से कम करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे लाना, जो कि आपका ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में बिहार का लक्ष्य नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो ये तो आप जान सकते हैं कि कहाँ में किया गया था। तो 1917 में आपका चंपारण में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह कब किया गया था। तो आपका 1939 में किया गया था और किनके द्वारा किया गया था। तो राहुल शांतकृत्यायन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था। तो देखिए अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अधिवेशन जो हुआ था। तो आपका गया में हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन आपका गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे आपका CR दास थे। CR दास जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था और किनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी। तो देखिए तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उलगुलन के रूप में ज्ञान ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह में किसने संगठित किया था। तो कौड़ा मल्यम या रनाडे या बिरसा मुंडा या कोंडा दोरा। तो बिरसा मुंडा जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो चंपारण कृषि सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था और पारित कब हुआ था। तो आपका 1918 में जो हुआ था आपका पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है वंस अगेन पूछा गया कि बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया है, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया है, स्वामी योगानंद के द्वारा या स्वामी चिमनिया
चिन्मयानंद के द्वारा किया गया था, तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। और इसी तरह से जो था आज का वीडियो समाप्त होता है और इस बुक का जो है लास्ट समाप्त होता है, क्योंकि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया बुक को, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आपको समाप्त कर दिया गया। अब आप जाइए इसको शुरू से रिवाइज कीजिए, वीडियो नंबर 1 से लेकर के जितना वीडियो है उसको आप शुरू से रिवाइज कीजिए। टोटल इसमें 53 सेट है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सीरियस हैं तैयारी करने को लेकर के, तो आप इसको वंस अगेन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन मिल भी रहा है। अभी एट प्रेजेंट बिहार के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। करेंट अफेयर का किस तरह से पैटर्न होता है इस वीडियो में बताया गया है, पैटर्न भी बताया गया है, कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपका बिहार फैक्ट से देखने को मिल रहा है, और जब 30 फैक्ट बिहार क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभी वीडियो को पढ़िए। और यही सभी क्वेश्चन जो है आपका छोटा मोटा वर्ड को चेंज करके इधर उधर कर करके आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।